पाठ 7 यह भी एक परीक्षा। सौप्रथम विकल्पों आपेला छे। यह भी एक परीक्षा। पाठ का क्या प्रकार है? एकांकी। पाठ के पहले दृश्य का स्थल कहाँ है? बाजार में। चाय गिरने से बालक का क्या खराब हो गया था? पेंट। देवेंद्र की पेंट पर किसके धब्बे थे? खून के। देवेंद्र कैसा छात्र था? मेधावी। ચાલો એના પછી ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે। अरे हट, झोंक की तरफ चिपक जाता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 18 कम है। इस अंधे ने तो शकुन ही खराब कर दिया। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है। वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला छात्रों में से है। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। चलो सही वाक्य चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। एक बालक एक चाय वाला से टकराता है। भिखारी के कटोरे में 7 रुपये थे। देवेंद्र का रोल नंबर कमरा नंबर 4 में था। चलो एना पछी प्रश्नों जवाब। बालक ने भिखारी को पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि उसे पिक्चर देखनी थी जिसके टिकट में भी 18 कम पड़ रही थी। बूढ़े भिखारी से कौन टकराया? बूढ़े भिखारी से साइकिल सवार बालक टकराया। बूढ़े भिखारी की मदद किसने की? बूढ़े भिखारी की मदद देवेंद्र ने की। सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है? इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र किस परीक्षा में पास हो गया? स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया। देवेंद्र समय पर स्कूल न पहुंचा तो किसे चिंता हुई? देवेंद्र समय पर स्कूल न पहुंचा तो उसके अध्यापक और प्रधानाध्यापक को चिंता हुई। चल वाक्य कोण बोले छे ने कोने कहे छे लखवानुं छे। अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता? मेरे कप टूट गए। चाय वाला बालक ने कहे छे। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। भिखारी देवेंद्र से। चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। देवेंद्र भिखारी से। सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक उपस्थित अनुपस्थित है। अध्यापक ने प्रधानाध्यापक से कहा। शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र से कहा। जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा, बूट पॉलिश वाला ने राहगीर से कहा। चलो पछी प्रश्नों जवाब। बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? बूट पॉलिश वाले ने कहा कि मैं सिर्फ 2 रुपये में आपके जूते चमचमाकर शानदार बना दूंगा। उनमें आप अपनी शक्ल देखकर पैसे दीजिए। भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? भिखारी के कटोरे में पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थे। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी। उसकी टांग में जख्म हो गया था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई है, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र प्रथम श्रेणी का छात्र था। उसके न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उसे लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए उन्होंने देवेंद्र का पता करने के लिए फोन लगाया। चलो एना पछी प्रश्नों जवाब। देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी। उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य और कर्म था, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था। उसने बूढ़े विद्यार्थी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया और क्यों? जी हाँ, देवेंद्र ने जो किया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मानवी का सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म इंसान की मदद करना है। देवेंद्र की परीक्षा होने पर भी वह एक भिखारी की मदद करता है और उसे अस्पताल में लेकर इलाज करवाता है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य का पालन किया था। चलो एना पछी प्रत्येक चित्र के बारे में 1-2 वाक्य लिखिए। यह इंडियन एयरलाइन का निशान है। हवाई डाक पर यह चिन्ह होता है। यह उपकरण ट्रैफिक सिग्नल का है। इसमें पीले, लाल और हरे रंग की बत्तियां होती है। चलने पछी यह न्याय की देवी की मूर्ति है। इसकी आंखों में बंधी पट्टी है। वह निष्पक्षता और तराजू न्याय का प्रतीक सूचन करती है। चलो, बगीचे में लगी इस सूचना का अर्थ है फूल ना तोड़े। इस निशान का अर्थ है कि कूड़ा यहाँ रखे, कूड़ेदान में ही डाले। इस चित्र का अर्थ है कि शांति बनाए रखे। अस्पतालों के पास यह चित्र रखा जाता है।
ચાલો એના પછી મુહાવરે આપેલા છે। आईना बनाना बहुत चमकदार बनाना। वाक्य लखिए, उसने जूते को पॉलिश करके आईना बना दिया। रोब जमाना यानी प्रभाव दिखाना, उस गरीब आदमी पर क्यों रोब झाड़ रहे हो। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। चलो लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो उसे सुधार कर दोबारा लखिए कि तमारे जे वाक्य खोटું હોય તે બીજી વાર લખવાનું છે, સાચું હોય તે એમનેમ લખવાનું છે। मेरे पास एक बड़ी संदूक है, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, गलत। रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। मैंने पुस्तक खरीदी, आ वाक्य साचું છે, આપણે લખશું નહીં। रमेश की स्कूल विशाल है, गलत। रमेश का स्कूल विशाल है। आपकी आवाज मधुर है, आ वाक्य પણ સાચું છે। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मजा आती है, गलत। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, गलत। हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, गलत। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। आज भारी बरसात हुआ, गलत। आज भारी बरसात हुई। ચાલો નિમ્નલિખિત વાક્યો કા વચન બદલીએ અને વચન પરિવર્તન કરવાનું છે। વાક્ય ફરી વાર લખવાનું છે। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़का मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है, उद्यान में हरे भरे पेड़ है। मेरी किताब वापस दीजिए, मेरी किताबें वापस दीजिए। चलो પછી પ્રવૃત્તિ આપેલી છે। मानवता को सूचित करने वाले 3 प्रसंग बताइए। नदी या तालाब में डूबते हुए व्यक्ति को बचाना, कुत्ते को पत्थर मारकर भागने वाला बालक को रोककर समझाना, वृद्ध महिला को सड़क पार कराना। चलो एना पछी तुम्हारा छोटा भाई अपने बीमार साथी को उसके घर पहुंचाता है तो इसके लिए स्कूल के देर आता है, तो इसका कारण बताने पर तुम्हें कैसा व्यवहार करोगे। यदि मेरा छोटा भाई अपने बीमार साथी की मदद कर स्कूल से देर आता है तो मैं उसे शाबाशी दूंगा कि उसने एक सच्चे मित्र का फर्ज निभाया। चलो एना पछी इन प्रसंगों को दिखाते हुए चित्र बनाए એટલે તમારે છે એ શિક્ષકની મદદથી चित्र તમારી રફ બુકમાં બનાવવાનું રહેશે। અહીં તમારું આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે। થેન્ક યુ।